बोले गोविंद भगवान की जय। तो प्रभु भक्ति का दान देकर के चले हैं और चले जा रहे थे, और जैसे ही कथा सुनी है प्रभु ने, उसी समय क्या हुआ है, धरती का भार कम करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए प्रभु ने रघुवंश में अवतार लिया और दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे हैं। किसके लिए? सीता की खोज के लिए। तभी उसी समय शिव जी कथा सुन के आए थे और देख लिया कथा का कितना बड़ा फल मिला। कथा सुनने के बाद कितना बड़ा फल मिला। जिनकी कथा सुनी उनके दर्शन हो गए। ये कथा का प्रताप है। कथा आपकी व्यथा को दूर करती है। जीवन में कोई भी समस्या आए तो कथा सुन लेना, कथा पढ़ लेना, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि जिंदगी में कोई भी बात आपकी समझ में नहीं आ रही हो, जिंदगी में कोई भी समस्या सामने आ जाए तो रामचरितमानस को निकाल के पढ़ लेना, तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। कैसी भी समस्या है जिंदगी की, हर समस्या का समाधान है। इसलिए प्रभु ने, शिव जी ने दूर से प्रणाम कर लिया, दूर से सर झुकाया। और देखिए, हम किसी को भी प्रणाम करें, बेशक हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सर अपने आप ही थोड़ा सा झुकेगा जरूर। चाहे हम झुकाना ना चाहें, लेकिन फिर भी झुकेगा। नमस्कार जी, है ना, सिर झुकता है ना, झुकेगा नीचे को। इसलिए शिव जी का सर झुका, और जैसे सर झुका तो सती देख लिया। सती ने कहा, महाराज ये जंगल में आपने किसको प्रणाम किया? कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। विनय कुमार तिवारी जी एडवोकेट, और 2100 रुपए भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करें, जीवन में खुशियां लाएं, आनंद की वर्षा हो। बोली गोविंद भगवान की जय हो। इसी प्रकार से सबका सहयोग मिलता रहना चाहिए, ये मेरी सबसे विनय है। तभी ऐसे कार्य आगे बढ़ते हैं, तभी कोई भामाशाह, तभी कोई मेहनती व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, जब आप जैसे दानी आगे आएंगे। तो बीच में एक वो बात रह गई थी दान की। भगवान की भक्त है रजिया, और बहुत बड़ी भक्त भगवान पर पूरा भरोसा रखती है। वो ये कहती है कि मेरे प्रभु का ये नियम है कि वो 10 गुना करके देते हैं। कितना करते हैं? 10 गुना करते हैं जी। मैंने अनुभव किया है। तो भगवान ने उसकी परीक्षा ली भगवान ने। क्या परीक्षा ली प्रभु ने? कि देखूं तो सही कि ये बेकार में खोखली भक्ति करती है या असली भक्ति करती है। प्रभु ने जो है भेष बनाया भूखे का, और आगे बोले मुझे भूख लगी है। तभी 2 रोटी रजिया के सामने थी, और 2 रोटी वो खाने ही वाली थी, सामने परोसी हुई है। तभी भूखे का भेष बना करके प्रभु आगे बोले मुझे भी भूख लगी है। रजिया ने कहा, महाराज महात्मा जी 1 रोटी आप खा लो, 1 मैं खा लेती हूँ। भूखे साधु भेष भगवान ने कहा, नहीं मुझे तो ज्यादा भूख है, दोनों रोटियां चाहिए। दोनों रोटियां दे दी। प्रभु प्रसन्न हो गए। उसके लिए 18 रोटियां भेजी भगवान ने। कितनी? 18।
गिनती की 18। भगवान के पार्षदों से कहा नहीं 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 भैया, ये आप गलत जगह पे आ गए हो, ये मेरी रोटियां नहीं हो सकती। भगवान के पार्षदों ने कहा नहीं, ये तो आपकी तो हैं, हमारे मालिक ने भेजी हैं आपके लिए। नहीं 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 भैया, आप गलत जगह पे आ गए, कहीं दूसरी जगह जाइए। मेरे प्रभु का तो ये नियम है, वो 10 गुना देता है ना। मैंने तो अभी अभी 2 रोटियां दान की हैं, एक भूखे के लिए। मेरी होती तो 20 होती, ये मेरी नहीं है। प्रभु ने 20 रोटियां भेजी। भगवान ऐसे हैं, दान का फल ऐसा मिलता है साहब। इसलिए कहते हैं ना, दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। चिड़ी चोंच भर ले गई और नदी न घटिया नीर। दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। इसलिए दान कहाँ करना चाहिए भैया? हैं? देना उसे कि जिसे जरूरत तेरा दिया फलेगा। 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 किसको देना है? जिसको जरूरत है। जैसे हमारे ट्रस्ट वाले हैं, कुछ ट्रस्टों को छोड़ करके 100 में से 10-20 की बात नहीं करता मैं, बाकी 90 ट्रस्ट अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे ट्रस्टों को दान देना चाहिए। जो निर्धनों को आगे बढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई कराते हैं, जो विधवाओं का सहारा देते हैं, जो गरीब बेटियों की शादी कराते हैं, ऐसे ट्रस्टों के लिए दान जरूर करना चाहिए। देना उसे कि जिसे जरूरत, देना उसे कि जिसे जरूरत तेरा दिया फलेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। 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 देना उसे कि जिसे जरूरत है। देना उसे चाहिए जो लेने के काबिल होवे। किसे देना चाहिए? जो लेने के काबिल हो। अब आपने दे दिए, 100 रुपए मांगने वाला आ गया और शाम को जाकर के उसने शराब पी ली, अंडा मांस गुटखा खा लिया, तो तुम्हारा दिया भी बेकार चला गया। तुम्हारे देने से एक जीव की हत्या हो गई, है ना? आपने 100-150 रुपए दान कर दिए उसको और जाकर के मुर्गा कटवा रहा है, तो आपके पैसों से ही वो हत्या हो गई। इसलिए ऐसी जगह दान करना जिसे आप जानते हो, पहचानते हो, है ना? देना उसे चाहिए जो लेने के काबिल होवे। दान को पात्र को दे करके क्यों अपना धन खोवे। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। कुपात्र कौन है? यही है, गुटखा खाने वाले, बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, शराब पीने वाले कुपात्र ये होते हैं। इनको दान नहीं देना चाहिए। ये मांसाहारी जो होते हैं, इनको दान नहीं देना चाहिए।
हर लगे कांपने हाथ, अरे तू देना कब सीखेगा। दम नहीं रहा हाथों में, लेकिन देना नहीं सीखा। हाथों में दम नहीं है, ऐसे हो गए लेकिन देने की कोशिश नहीं करता। लगे कांपने हाथ, अरे तू देना कब सीखेगा। रोज रोज वो तेरी लेन देन पे टिकेगा। रोज रोज वो तेरी लेन देन पे टिकेगा। कैसे भुना सकेगा रे भैया, कैसे भुना सकेगा रे भैया, जमा ही कुछ न करेगा। देखो सुनो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार और बहुत लंगोटी यार है और कोषाध्यक्ष है, वो कहाँ बैंक में, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में वाकू, कैशियर। और कैशियर हुए और तुम पासबुक लेके चले जाओ और क्यों भैया मिल 10,000 रुपये निकाल दे, और वो चेक करेगा कितना बड़ा तुम्हारा मित्र है और खाते में जमा ना आए तो वो देगो ही ना, तुमने निकाल के कह दे वो जमा ही ना आए। अरे जमा ही ना आए तो मिलेंगे कहाँ थे। और तुम्हारा दुश्मन बैठो है अगर कैशियर और तुम्हारे खाते में जमा है पैसा, तो दुश्मन भी निकाल के चुपचाप दे देगो, देगो ना देगो, क्योंकि जमा है। इसलिए कवि कह रहे हैं कैसे भुना सकेगा रे भैया, जब जमा ही कुछ ना करेगा। और ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। जो आप यहाँ दान दे रहे हैं ना, उसका 10 गुना आपको मिलना जरूर है। आज मिले, कल मिले, परसों मिले या अगले जन्म में मिले, मिलेगा जरूर। भैया मैं तो देखिए पूरा भरोसा है, मुझे तो मिलता है, मुझे तो मिलता है जी। मैं तो साल में 2-4 शादियां कर देता हूँ लड़कियों की, और साल में 2-4 भात भर देता हूँ। और भात ऐसा नहीं भरता कि 2-4 घर कोई ले गया, बस पूरे गांव को जाता है। जितना भी चढ़ावा मेरी कथा में आता है ना, सब चला जाता है। साड़ियाँ, गिलास, कटोरी, कटोरे सब चले जाते हैं, सब भात में ही जाते हैं सब, और खरीदने और पड़ जाते हैं। अब के तो ऐसा हुआ कि मुझे 500 थाल 1000 गिलास खरीदने पड़ गए, एक गांव को भात गया। तो 500 थाल खरीदे और 1000 गिलास खरीदा, क्योंकि उस गांव में करीब 1000 घर थे। तो अब मैं वहां इतना खर्च कर आया, लेकिन मुझे तो 1 महीना बाद ही 1 लाख रुपया को फायदा है। वो 1 महीना बाद ही, ज्यादा देर ना लगी। तो इसलिए भैया खुले हाथों से, खुले हाथों से, मुट्ठी ऐसे मत करो, सकोड़ो मत ही, खुले हाथों से लुटाओ। आरती की थारी आ रही, आरती की थारी घुमाने ले जा रही। तो एक बाब आए, कबू ना डारते वहां में आरती में पैसा, सब डारते। सब ने देख के सोचने लगे कि सब मेरे ही माई देखते हैं, बाबा का जो डारे ही ना है, आज मैं हूँ डारता। जेब में हाथ डालो, खोटी चबन्नी निकरी, वहां में दवाई ली मुट्ठी में कि आरती की थारी जब झोरे आवेगी ना, पास आवेगी तो डारेंगे। अब जो है पास में आरती की थारी आई, दूसरा आदमी जो आरती ले रहे हो, फिर उन्होंने मुट्ठी खोल के देखी। अब मुट्ठी में जब 58-54 वो दबी रही तो पसीना आएगा, पसीना आते है वो चवन्नी भीज गई। सोचने लगे रोई रही है, जानो ना चाह रही है, जेब में धल रही है। तो खुले हाथों से दान कीजिए, खुले हाथों से, हाथ सकोड़ना नहीं है। तो क्यों नहीं सकोड़ना है? अरे भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।
इसलिए भैया दान की बहुत बड़ी महिमा है। जो आप करके आए हैं ना, वो आज मिल रहा है आपको। आपने पिछले जन्म में जितना दान किया ना, जो आप करोड़पति अरबपति बने बैठे हो ना, वो आपके दान का ही फल है, वैसे ही नहीं। आपने पहले दान किया है, और जिन्होंने पहले दान नहीं किया वो आज कंगाल हैं, क्योंकि मिलेगा कहां से? जब जमा किया ही नहीं है तो मिलेगा कहां से? बैंक में डालोगे तभी तो मिलेगा साहब। लेकिन वो मेरे प्रभु की बैंक कैसी है? इस बैंक में तो आपके लिए 3% 2% मिलेगा, लेकिन उसके यहाँ तो 10% मिलता है साहब। परसेंट नहीं, गुना। इसलिए दान कीजिए। तो प्रभु को देखा, सती ने पूछ लिया, प्रभु ये आपने जो है किसको बंधन किया? शिव जी कहते हैं, देवी मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है, और पिता के वचन के कारण वन में आए हैं, इसीलिए उनको उनकी पत्नी का हरण, और वन में पत्नी को खोज रहे हैं। सती ने सोचा कि ऐसे भगवान कैसे हो सकते हैं, जो अपनी पत्नी का भी पता नहीं है? भगवान नहीं हो सकते, महापुरुष हो सकते हैं, राजकुमार हो सकते हैं, लेकिन भगवान हो ही नहीं सकते। शंका पैदा हो गई। क्यों हुई पैदा? क्योंकि उसने कथा नहीं सुनी थी। सती ने कथा नहीं सुनी, तो कथा में गई तो शंका हो गई, मन में यही उथल पुथल चलती रही, ये क्या कथा कहेगा, ये क्या कथा कहेगा। कथा सुन लेती तो भगवान पर भरोसा हो जाता कि हाँ भगवान है। अपने पति की बात भी नहीं मानी, पति कह रहे हैं कि हाँ मेरे प्रभु हैं। शिव जी ने दूर से प्रणाम क्यों किया, पास क्यों नहीं गए? सवाल ये भी उठता है। शिव जी ने सोचा कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, कहीं उनके नाटक में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए पास नहीं जाना चाहिए। कोई भी आपका मित्र कहीं नाटक में भाग ले रखा उसने और वो वहाँ अभिनय कर रहा है, तो डायरेक्ट उसके पास मत जाना, अन्यथा उसका रोल, उसका अभिनय बिगड़ जाएगा। इसलिए दूर से ही उन्होंने प्रणाम कर लिया। 3 संबंध हैं राम जी के और शिव जी के। कौन कौन से? एक मित्र का संबंध है, और एक समझिए कौन कौन से संबंध है? मित्र का, स्वामी का और सेवक का। ये 3 संबंध हैं, मित्र, स्वामी और सेवक। एक दूसरे को मित्र मानते हैं, एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, और एक दूसरे के सेवक बनते हैं। जब हमारे संबंध ऐसे रहेंगे तब ही हमारे किसी से मेल मिलाप बना रहेगा, अन्यथा टूट जाएगा। एक दूसरे की पत्नी को मां मानते हैं, शिव जी सीता को मां मानते हैं, राम जी सती को मां मानते हैं, तो ही संबंध बने रहते हैं। सती ने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, कोई राजकुमार है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी नहीं, मेरी बात मानिए, वो मेरे प्रभु हैं। नहीं, अच्छा तो नहीं मानते तो एक काम करो, आप देखिए हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़ने वाले को फारसी किया। लेकिन जब उसने पढ़ी ही नहीं है फारसी, तो वो फारसी पढ़ेगा कैसे? उसने तो इंग्लिश पढ़ रखी है, तो फारसी कैसे पढ़ेगा? इसलिए आप परीक्षा लीजिए ना, आप पहचान कर लो ना कि वो नर है या नारायण है, इस बात की आप परीक्षा कीजिए। सती ने भगवान की परीक्षा के लिए क्या किया? रूप बदल लिया। क्या बदला? रूप। जब तक रूप ना बदले तब तक दूसरे की पहचान नहीं हो सकती। सीता का रूप धारण करके राम जी के पास पहुंची, और देखिए भगवान से कोई अछूता नहीं रहा आज तक, प्रभु से कोई अछूता नहीं रहा, और प्रभु ने पहचान लिया कौन है, ये तो मेरी माँ है। हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ करके इशारा कर लिया कि मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरी माँ हो ना। क्योंकि हाथ किसको जोड़े जाते हैं? माँ के लिए जोड़े जाते हैं। आप मेरी सीता नहीं हो, आप बेशक सीता बन के आई हो, लेकिन नहीं हो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं।
जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। इतने पर भी समझ नहीं आई सती को। फिर कह रहे हैं कि मैं महाराज दशरथ का बेटा राम हूं। फिर भी नहीं। अच्छा बताइए शिव जी कहाँ हैं? आप अकेले जंगल में कैसे घूम रहे हैं? कहा है कि तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छायो। पीर पड़े रजपूत छुपे नहीं, दात छुपे नहीं, मांगने आयो। दात छुपे नहीं, मांगने आयो। तारे कितने भी चमकदार हो जाएं, लेकिन चंद्रमा को छुपा नहीं सकते। बादल कितने भी आ जाएं, लेकिन सूर्य को छुपा नहीं सकते। इसलिए तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। भीर पड़े रजपूत छुपे नहीं, दात छुपे नहीं, मांगने आयो। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। चंचल नारी को नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखायो। छुपता नहीं है, इसलिए छुपो मत। भेष बदलने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं भेष बदलने की जरूरत नहीं। आप जैसे हो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हो। अरे माँ तुम भेष क्यों बदल रही हो? अब तो सती के मुंह के तोते उड़ गए, पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, पानी पानी हो गई। लौट करके चली। राम जी ने सोचा अगर ऐसे ही इन्हें जाने दिया तो दोबारा बहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा बहम हो जाएगा। इसलिए कोई चमत्कार दिखाना चाहिए। तो भगवान ने चमत्कार दिखाया। क्या चमत्कार दिखाया? चमत्कार क्या दिखाया कि जिधर भी सती जा रही हैं उधर ही राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। तीनों। सती ने दिशा बदली। 10 दिशाओं में सती को राम सीता लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। चक्कर खा के गिर गई। बाद में होश आया और भगवान शंकर के पास आई। शिव जी ने पूछा क्या परीक्षा ली आपने? बोली मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली की? झूठ बोल रही है सच बोल रही है? कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सत्य बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। गई तो थी परीक्षा लेने के लिए लेकिन ले नहीं पाई। उन्हीं की परीक्षा हो गई थी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। देखिए चौपाइयों का जो अर्थ है ना हम लोग गलत लगा लेते हैं लेकिन अर्थ कुछ और निकलता है। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कोई परीक्षा नहीं ली। तो हम लोग सोच रहे हैं कि झूठ बोल रही हैं।
झूठ नहीं बोल रही, परीक्षा लेने गई तो थी लेकिन ले नहीं पाई परीक्षा, उनकी ही परीक्षा हो गई, खुद उनकी परीक्षा हो गई। और की न प्रणाम तुम्हारी ही नाई, क्या उन्होंने प्रणाम किया? यहां झूठ बोल रही है ना, क्यों करें की न प्रणाम तुम्हारी नहीं, तुम्हारी तरह प्रणाम किया, यहां भी झूठ नहीं बोल रही। शिव जी की तरह प्रणाम कौन कर सकता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मैं कथा को समझिए, क्या कहना चाह रही हैं वो? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, तुम्हारी तरह प्रणाम कौन करेगा? मैं करूंगी या वो करेंगे? राम जी, है ना? तो राम जी ने तुम्हारी तरह प्रणाम किया, मैंने नहीं, इसलिए सच बोल रही है। एक एक शब्द समझने जैसा है। तो भगवान शंकर ने देखा ये तो यही कह रही है कि कोई परीक्षा नहीं ली, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। प्रभु ने वो लैपटॉप निकाला, और जब लैपटॉप निकाला तो क्या देखा? शंका मत करना, पहले भी थे, पहले भी थे। आप ये सोचो कि अभी बनाए लैपटॉप, अभी कंप्यूटर आया, नहीं, पहले भी था। ये तीसरा नेत्र, ये कैमरा ही तो था। आप ये कहो टेलीविजन पहले नहीं था। संजय, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा है और धृतराष्ट्र कहाँ है? हस्तिनापुर में युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। और धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध लाइव आ रहा था, संजय बता रहा था। वो पूछते हैं धृतराष्ट्र जी, आज क्या हो रहा है मेरे बेटों के बीच में और पांडु बेटों के बीच में? तो संजय बताता, महाराज अब ये हो रहा है आपके बेटों के बीच में, अब ये हो रहा है। अब देखो, अब वो उसने बाण मारा, अब उसने बाण मारा, अब वो योद्धा मर गया, अब वो गिर गया, उसका रथ टूट गया। ये सारी बातें संजय कहाँ से देख के बता रहा था? वो टेलीविजन से देख के बता रहा था। हेलीकॉप्टर, आज तक हेलीकॉप्टर नहीं बना ऐसा, आज तक हवाई जहाज ऐसा नहीं बना जैसा पहले था। पुष्पक विमान जैसा अभी तक कोई विमान बना ही नहीं। 300, 400, 500 सवारी, 1000 सवारी आ जाएंगी आज के वायुयान में। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म का, जो हमारी रामायण के द्वारा जो बनाया गया पुष्पक विमान था, वो कैसा था? 1000 आदमी बैठे हैं, सीट 1000 की है, आप भी पहुंच गए, आप भी को भी सीट तैयार है, 1001 में सीट, आप भी बैठ गए। अब एक और आ गया, 1002 में सीट तैयार है। ऐसा पुष्पक विमान था, ये खासियत थी पुष्पक विमान की। और आज तो देखो, जितनी 300 सीटें तो 300 ही बैठेंगे, 301 बैठ नहीं सकता उसमें। तो हमारी जो तकनीकी, हमारी विज्ञान बहुत आगे थी। आज की विज्ञान गर्दन कट जाए तो जोड़ेगी नहीं, कि जोड़ देगी, उंगली कट जाए तो जोड़ देगी, लेकिन गर्दन कट जाए तो मुश्किल बात है। लेकिन भगवान शंकर ने तो गर्दन कट गई, वो भी जोड़ दी। कितने शल्य चिकित्सक थे वो, कितना बड़ा ऑपरेशन किया। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। और प्रेम से बोलिए, बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान शंकर ने देखा, ओहो, इन्होंने तो मेरी माँ का रूप ले लिया, ये तो सीता बन गई। एक दूसरे की पत्नी को मां मानते हैं तो संबंध कितने बरकरार रहते हैं, युगों युगों तक रहते हैं। और आजकल तो माँ का बहनू ना मानेगो, आजकल तो दोस्ती करेगो या ही मारे, या तो काऊ के घर में सुंदर बहन बेटी है तो दोस्ती करेगो, या धनवान है तो दोस्ती कर लेगो।
दो ही चीजों की दोस्ती है, धनवान है तो दोस्ती कर लेगा, या उसके घर में कोई बहन बेटी सुंदर है तो दोस्ती कर लेगा। ये दो चीजों की जो है दोस्ती रह गई है। लेकिन ग्रंथ कहते हैं भैया किसी से संबंध बनाओ तो उसके घर में जो भी हैं, छोटी बेटियां हैं तो बेटी मानो, बराबर की हैं तो बहन मान लो, बड़ी हैं तो माँ मान के चलो, तो तुम्हारे संबंध, तुम्हारे रिश्ते कभी टूटने वाले नहीं, कभी नहीं टूटेंगे। कोई कितना भी चुगली कर ले तुम्हारी, लेकिन संबंध टूटने वाले हैं नहीं। तो भैया हुआ क्या, प्रभु ने कहा अब ये मेरी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि इन्होंने तो मेरी माँ का रूप ले लिया, मेरी माँ है। अनेकों इतिहासों की कथा कहते कहते भगवान शंकर कैलाश पर आए, और कैलाश पर आकर के प्रभु ने संबंध बिल्कुल बदल लिया। अब वो सतीनाथ नहीं रहे, अब तो विश्वनाथ बन गए। प्रभु ने समाधि ले ली। समय समय की बात है, समय समय का फेर, पासा पलटा सती का भई न बिल्कुल दे। क्या बन गई हैं? करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। सती जान गई प्रभु ने मुझे त्याग दिया, मौन हो गए हैं। क्या कर दिया? त्याग दिया, वो तलाक दे दी। देखिए कोर्ट कचहरी में ही तलाक देने से तलाक नहीं होती। किसी को मन से उतार दो, मन से त्याग दो, नजरों से गिरा दो, तो भी उसकी तलाक है। करतार का करिश्मा नैना भिगो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। सती माफी मांग रही है। करनी का फल जगत में भरतार भोगना है। करनी का फल जगत में भरतार भोगना है। कहना न मैंने माना बस ये ही मेरी गुनाह है। कहना न मैंने माना बस ये ही मेरी गुनाह है। वो प्यार उस सती को, वो प्यार उस सती को उस क्षण मिला नया था। पत्नी से देखो नाता माता का हो गया था। देखो नाता
हूँ तुम चरण की, इंसाफ मुझको देना। दासी हूँ चरण की, इंसाफ मुझको देना। करुणा को सुन सती की, करुणा को सुन सती की, नंदी भी रो गया था। पत्नी से देखो नाता, माता का हो गया। देखिए दूध में पानी मिला दो तो दूध अपना रंग दे देता है ना। दूध अपना रूप दे देता है, दूध अपना आकार दे देता है। किसको? पानी के लिए। और अगर दूध में आपने मट्ठा डाल दिया, छाछ डाल दी तो फट जाएगा। ऐसे ही संबंध होते हैं, ऐसे ही परिवार है, ऐसे ही गृहस्थी है। तो आपको कौन सा व्यवहार करना है? दूध और पानी जैसा व्यवहार परिवार में, गांव में रखना है। खटाई नहीं होनी चाहिए, खटास नहीं होनी चाहिए, है ना? छाछ नहीं होनी चाहिए, वरना दिल फट जाएंगे, फिर जुड़ने वाले नहीं है साहब। क्योंकि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, मत तोड़ो। कहाँ सो रहे हो भाई? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जुड़ तो जाएगा लेकिन गांठ लग जाएगी। इसलिए गांठ ठीक नहीं है। सती घबरा गई। 87,000 वर्ष बीत गए महाराज, भगवान शंकर की समाधि खुली नहीं। 87,000 वर्ष के बाद प्रभु की समाधि टूटी तो राम राम शब्द बोले। सती जान गई प्रभु जाग गए हैं, और प्रभु के सामने पहुंची तो प्रभु सावधान थे। आसन जो बायंग रखा गया था ना, उठा करके सामने रख दिया। देवी बैठिए। क्यों? क्योंकि अब बायंग बैठने का अधिकार समाप्त हो चुका है। क्योंकि बायंग तो पत्नी ही बैठ सकती है। अब तो ये माँ है। तो भगवान शंकर ने कथा प्रारंभ कर दी, कुछ बोले नहीं। भगवान शंकर सोचने लगे कि कुछ बोलेंगी, पूछेंगी तो मैं क्या कहूँ। दुख होगा इनके लिए अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने आपको त्याग दिया, तो दुख होगा। इसलिए प्रभु कथा सुनाने लगे कि चलो कथा अब सुनाई देता हूँ, शायद इनका कल्याण हो जाए। जैसे कथा प्रारंभ की, मंगलाचरण सुना रहे थे, तभी हवाई जहाजों की आवाज आ रही थी। हवाई जहाजों की आवाज कानों में किसके गई? सती के गई। कथा में ध्यान नहीं दिया, हवाई जहाजों की आवाज पर गया ध्यान, और बोल पड़ी कथा के बीच में, बोली प्रभु ये कहाँ, ये हवाई जहाज कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर बोली देवी कथा सुनो, कथा सुनो। नहीं प्रभु बताओ ना, ये हवाई जहाज कहाँ जा रहे हैं? अरे देवी आप कथा सुनिए, संसार है,
कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। नहीं बताइए ना प्रभु, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर बोले ये देवता लोग हैं, जा रहे होंगे कहीं ना कहीं, नौता होगा इनको कोई ना कोई। हाँ, एक राजा ने यज्ञ रचाया है मृत्यु लोक, वहां जा रहे हैं प्रभु। तो एक राजा ने यज्ञ रचाया, आपको न्योता नहीं? हाँ देवी, हमें न्योता नहीं है। आपके बिना तो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। सती ने कहा महाराज आपके बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, आपके बिना तो कोई कथा नहीं हो सकती, बिना आपकी कथा के तो कोई कथा भी संभव नहीं है, बिना आपके भाग के कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, बिना आपकी हवन कुंड में आहुति दिए बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता है। शिव के भाग के बिना तो हर अनुष्ठान अधूरा है। फिर वो कौन सा राजा है महाराज, उसका नाम बताइए मुझे। भगवान शंकर बोले बहुत दुख होगा इनको। बोले देवी नहीं, कोई हमें न्योता दे तो भला, ना दे तो भला, संत के लिए क्या है? कोई बुलाए तो अच्छा, ना बुलाए तो जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी कोई बात नहीं देवी। नहीं महाराज का नाम बताना पड़ेगा। देखिए बालहट, राजहट और त्रियाहट, ये हट ऐसी होती हैं महाराज, ये तीन अगर हट पकड़ गए तो ये समझ लो जिनके मन में जो है ना वो जब तक ना हो जाए तब तक जो है माने ना है। राजा ने हट पकड़ लिया कि यहां से बड़ा रोड निकलना है, बढ़िया रास्ता निकलना है, तो आपके मकान को तोड़वाना है तो तोड़वा देगा राजा। बालक ने हट पकड़ लिया कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, नहीं दी तो महाराज खाना पीना सोना सब हराम कर देगा साहब। ऐसे ही पत्नी ने अगर हट पकड़ ली सोने की तगड़ी चाहिए तो चाहिए, है ना? चाहे पति कर्जा में डूब जाए लेकिन महाराज हट पकड़ ली तो चाहिए। नहीं मानी है। भगवान शंकर बोले देवी नहीं मानती हो तो सुनो। अरे सती तेरे वाई, हाय तेरे वाईरी बाप ने, अरे तेरे सगे पिता ने कर दीनो यागे निर्माण। सती तेरे सगे बापों ने कर दीनो यागे निर्माण। निर्माण कर दीनो यागे निर्माण। सती तेरे सगे बापों ने, सती तेरे वाई पिता ने कर दीनो यागे निर्माण। सती तेरे सगे बाप ने कर दीनो यागे निर्माण। किन्नर यज्ञ में जावे, वहां पर खोई मौज मनावे। शोभा कहीं ना जावे, शोभा कहीं न जावे। सती तेरे पिता ने इतनी सुंदरता यज्ञशाला की बनाई है,
अरे कनखल भी जुरेगी भारी, ओ देवने न तो दीनो है प्यारी, जुड़ेंगे वहां सब नर नारी, जुड़ेंगे वहां सब नर नारी, बच्चे बूढ़ी के दरमियान सभी तेरे सगे बापों ने, सती तेरे भाई ने कभी नया गए नगरी दुल्हन भात सजाई, द्वार तेरे बाज रही शहनाई, वहां आ गई तेरी माँ की जाई, वहां आ गई तेरी माँ की जाई, ऊंची तो जिंदगी हमसे शान, सभी तेरे सगे बापों ने कर दी माया के। भगवान शंकर ने बताया देवी आपके पिता ने यज्ञ रचाया है, और जैसे पिता का शब्द सुना बोली महाराज ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पिता यज्ञ करें और मुझे न्योता न दें, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज कहीं भूल हो रही है, फोन किया होगा, चिट्ठी डाली होगी, कोई मंत्री भेजा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पिता कोई कार्य करें और मुझे ना बताएं, ऐसा हो नहीं सकता। इतना भरोसा है सती को, क्यों? क्योंकि पिता इतना प्रेम करते हैं, सती को ये समझ में आ नहीं रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, क्योंकि राजा दक्ष सती को बेटी नहीं मानते, क्या मानते हैं? बेटा मानते हैं। वो कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं बेटा है मेरा, इसलिए सती को विश्वास नहीं हो रहा। बोली नहीं प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे पिता मुझे नहीं भूल सकते, कोई ना कोई कारण तो है, बताइए ना प्रभु क्या कारण बना, न्योता क्यों नहीं दिया? भगवान शंकर कहते हैं देवी एक बार की बात है, मेरी कोई गलती नहीं है, एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी काशी में, उसी समय तुम्हारे पिता प्रजा नायक बने, मैं भी उस सभा में पीछे बैठा था, और आपको पता है शिव जी जहां बैठ जाते हैं ना समय बर्बाद नहीं करते, वो उनका राम नाम का जप चालू हो जाता है, आंखें बंद करके अपना जप चालू रखते हैं, जप चालू हो गया वहां। और जैसे ही महाराजा दक्ष ने प्रवेश किया उसमें सभा में, सभी जितने भी राजा महाराजा थे सब खड़े होकर के स्वागत करने लगे, लेकिन शिव जी को पता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाए। अब इतने लोग स्वागत में खड़े थे, राजा दक्ष की नजर उन पर नहीं गई किस पर? एक शिव पर गई। ओहो क्रोध आ गया, ये मेरा दामाद होकर के मेरे स्वागत के लिए खड़ा नहीं हुआ। ऐसे ही संसार है साहब, संसार के लोग भी ऐसे ही हैं। आप के अंदर कितनी भी अच्छाइयां हैं, उन्हें ना देख करके छोटी सी बुराई को देख लेगा, छोटी सी बुराई नजर आ जाएगी, लेकिन जितने आपके अंदर अच्छाइयां हैं उन्हें नहीं देखता है। दोष गैरों के हम देखते ही रहे, दोष अपने कभी भी निहारे नहीं।
दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, कब? आईना सामने रख लिया कीजिए। दूसरों की बुराई करने से पहले अपने को देखो कि कहीं आपके अंदर भी तो ना कोई बुराई। शीशा देख लो, आईना सामने रख लिया कीजिए। आईना सच्चा गुरु होता है। शीशा जैसा चेहरा होगा वैसा ही दिखाएगा, कुछ छिपाता नहीं है साहब। एक बूढ़ी अम्मा बिसाती आएगो, बिसाती जानो तुम? बिसाती आएगो ठेला लेके, इंगूर ले लो, बिंदी ले लो, शीशा ले लो, कंगा ले लो, आवाज लगा लो। अम्मा ने करी घर में, अम्मा ने कही भैया दिखाइए शीशा, दिखाए दे हमारे ताई। अम्मा ने शीशा ले 3-4 शीशा वाने धर दे। अम्मा कौन सा पसंद करे, एक एक शीशा उठा रही। अम्मा चेहरा देख, ये फिर रख दो, दूसरा उठाओ, वो रख दो। अम्मा को आएगी गुस्सा, कैसे शीशा लाए हो? हम अपने पियानो में मुंह देखा था, गोल मटोट दिखे हो, यहाँ तो गाल पिचके भाई दिखाई दे रहे हैं। तो शीशा जो है सच्चा गुरु होता है। तो शिव जी कह रहे हैं, उसी दिन से तुम्हारे पिता ने मेरे से बैर बांध लिया है, और ये जो यज्ञ किया है ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए किया है, मुझसे बदला लेने के लिए किया है। जैसे ये देखिए, जिस यज्ञ में, जिस कथा में, जिस कीर्तन में, जिस मंदिर में बदला लेने की भावना हो, वो कार्य कभी पूरा नहीं होता। बदला लेने की भावना आ जाए आपके अंदर तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। वो आप किसी का मंदिर देख करके आप भी मंदिर बनवाने लग गए कि मैं भी बनवाऊंगा, बदले की भावना से, घृणा की भावना से, तो आपका मंदिर पूरा होने वाला नहीं है। आपने दूसरे को देख करके कोई भी कार्य किया, उसको नीचा दिखाने के लिए, तो वो कार्य आपका पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। बदला लेने के लिए नहीं, कल्याण करने के लिए करना है। यज्ञ हो, कथा हो, जहां तक शब्द जाता है, जहां तक इसके सुगंध जाती है, वहां तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। देवी, इसलिए हमें न्योता नहीं है। अगर आप बिना न्योते के जाएंगी ना, तो आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा, महाराज आप कह रहे हैं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, 4 जगह पे तो बिना बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं है। कौन सी 4 जगह हैं? मित्र के घर बिना बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं है। गुरु के घर बिना बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं है। भगवान के घर बिना बुलाए चले जाओ तो कोई बात, माता पिता के घर चले जाओ, कोई बात नहीं है बिना बुलाए। भगवान शंकर कहते हैं, हाँ बात सत्य है आपकी, बिना बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं। 4 जगह पर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन देवी तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई, तहां गए कल्याण न होई। इन 4 जगहों पर भी अगर कोई विरोध मानता है तो जाना नहीं चाहिए। अगर आपके पीहर में कोई विरोध मानता है तो बिना बुलाए मत जाना, अन्यथा सम्मान मिलने वाला नहीं है। झगड़ा हो गया आपका पीहर में, और तीज त्योहार पे भैया बुला रहा है, पिता बुला रहा, चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। बुला रहे हैं तो जाइए, और नहीं बुला रहे तो मत जाना, अन्यथा सम्मान नहीं मिलेगा। गुरुजी से झगड़ा हो गया, मत जाओ, और गुरुजी बुलाने लग जाए तो चले जाओ, कोई परेशानी ना।
इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं आपको भी नहीं जाना चाहिए। सती बोली मैं तो बेटी हूं ना उनकी, बात तो आपसे ही हुई है ना। अब विवाद हुआ नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो तो बात आपकी है ना, मेरी थोड़ा ही है। मैं तो बेटी हूं, मैं तो जा सकती हूँ ना। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। शिव जी बोले नहीं, आपको भी नहीं जाना है। कई प्रकार से प्रभु ने समझाया, लेकिन देखिए नहीं मानी है। और जब देखिए नारी, जब स्त्री, जब पत्नी ज्यादा बोलने लग जाए तो क्या करना चाहिए भाई? सती ने कहा महाराज आपने मुझे खरीद थोड़े लिया है? जब देखिए पत्नी ज्यादा बोलने लग जाए तो ये शिव कथा है, ये समझ लेनी चाहिए हमें। सती इन्हें कहा देखो, जब थोड़ी सी खट्टपट्ट होती है तो पहले तो देवी जी क्या बोलती हैं, वकील साहब आप आ गए, भोजन कर ले। अब ने थोड़ी सी खट्टपट्ट भाई तो तुम आ गए, रोटी धनिया वहां पे खा लो। और जब नेक ज्यादा खट्टपट्ट है गई तो सीधे ही वही चले कटारी सी। ज्यादा खट्टपट्ट का है तो देखो है तू हमने कहा, अरे त्यारे घर में भूजी भंग नहीं, त्यारे घर में भूजी भंग नहीं। सती कह रही हैं त्यारे घर में भूजी भंग नहीं, मैंने देखो तुम सो नंग नहीं। नाम क्या है देवों के देव महादेव, लेकिन घर में दाने भी नहीं है, एक दीवार भी नहीं लग रही। मैंने देखो तुम सो नंग नहीं, तुमने कब उनाए, तुमने कब उनाए, तुमने कब उना गड़ाए रमझोल। अम्मा ने पैरे होंगे रमझोल, पीछे बैठी कहाँ अम्मा, पैरे हैं रमझोल। तुम्हारे जमाने में तो होंगे रमझोल, आज की माताएं नहीं जानती रमझोल क्या होते थे। पैर में पहनते थे, पैर में पजेब की जगह, पजेब की जगह पे। हाथों में तो खड़ुआ होते थे, हाथों में भी वही पहने जाते थे। हाँ बहुत भारी होते थे, आधी आधी किलो के चांदी के। और अब तो 50 ग्राम की पजेब सामानो भारी पड़े, उन्हें उतार के रख देते हैं। जबकि देखिए श्रृंगार एक बार पहन लिया तो बार बार उतारना नहीं चाहिए। तुमने कब उनाए गड़ाए रमझोल, रमझोल खंदाई दो मेरो डोला पी हर कुएं सीता ले ले मोल, मोल खंदाई दो मेरो डोला पी हर कुएं सीता ले ले मोल, मोल खंदाई मेरो डोला पी हर कुएं। भोले मैं पीहर को जाऊंगी, भोले मैं पीहर को जाऊंगी। सती ने सोचा शायद इसलिए मना कर रहे हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, वाकई में बहुत प्रेम करते थे शिव जी, लेकिन त्यागना तो उनकी मजबूरी था। भोले मैं पीहर को जाऊंगी, भोले मैं पीहर को जाऊंगी, ना लटी घटी कछुआऊंगी, ना लटी घटी कछुआऊंगी। आपको ये लग रहा हो कि मैं कमजोर होके आऊंगी, तो महाराज कांटे पे
कांटे पे लइयो तोल हाथोल खंडर मेरा डोला पियर को ऐसी बात बोल खंड मेरो डोला पियर को जा दिन पे भई सगाई है, दो दिन से भई सगाई है, तेने रोज मचाई तबाही है, तेने रोज मचाई तबाही है। सीधे ही कटारी सी चले साहब और तेरी सबको देखो झगड़ो है जाना पति पत्नी में तो घर की पोल पट्टी सवरी खुल जाते। तेरी सब खोलूंगी पोल आ बोल खंड मेरा डोला पियर को ऐसी बात बोल आ बोल खंड मेरा डोला पियर को ऐसी बात ले लई बोल आ बोल खंड मेरा डोला पियर को। भगवान शंकर सोचने लगे सीखना कि जब पत्नी ज्यादा बोलने लग जाए तो क्या करना चाहिए। तो फिर जो वो कह रही हैं वो कर देना चाहिए। शिव जी ने सोचा कि इनके पिता से मेरी बन नहीं रही, इनके पिता मुझसे दुश्मनी मानते हैं, मुझसे बैर मानते हैं और ये जिद कर रही हैं जाने की वहां जाकर के इनका कल्याण होने वाला नहीं, इनका अपमान होगा। मैं मना कर रहा हूं, ये मान नहीं रही और जिद कर रही हैं। अगर मैंने इनको नहीं भेजा तो क्या होगा? अगर इनने कछु कर लो तो, अगर इन्होंने कछु कर लो तो सीधी मोकू जेल है जाएगी वकील साहब, ऐसा ही होगा ना। क्योंकि पिता तो पहले से ही दुश्मनी माने हुआ है और इनको कछु है गो। तो देखो सुनो, माताओं के लिए दो चीज बहुत अच्छी लगे, दो चीज बहुत बढ़िया लगे। एक तो पंखा पे झूलबो और एक मट्टी को तेल। तो शिव जी सोच रहे हैं कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कहीं ये कछु करना ले, इसलिए आदेश दे दिया देवी आप जा सकती हो। पत्नी से खटपट हो जाए तो महाराज सीधी उसे उसके पीहर भेज दो, तो 2-4 दिन रहेगी तो उसका दिमाग सही हो जाएगा, फिर लौट के आएगी तो ठीक। तो आदेश दे दिया आप जा सकती हो देवी। 2 गढ़ों को शिव जी ने सती के साथ भेजा, नादिया पर उनका जो भी सामान है वो रख दिया है। सती पहुंची और रास्ते में ही भैया क्या हुआ, सती जा रही है वो, और धीरे धीरे सती शिव के ढिंग से चले गई जी, धीरे धीरे सती धीरे धीरे सती शिव के ढिंग से चले गई जी। सब शामन हमने सब शामन लीनो सा मारी, धीरे धीरे सती शिव के ढिंग से चले गई जी।
त्यारी कर लीनी जी सब शामन हमको सब शामन लीनो नारी धीरे धीरे सत्य शिव के लिंग से चल रही सती पहुंच गई कहाँ? कनखल हरिद्वार। कहाँ है सती का मायका? कनखल में। तो पिताजी मिल जाते हैं और कहती हैं पिताजी आपने तो हमें न्योता नहीं दिया, आप तो ये कहते थे कि बेटी नहीं थी तो बेटा है, पर ऐसी क्यों मुझे ठुकराया? तुम मेरे बाबुल मैं बेटी तुम्हारी चिट्ठिया क्यों शिव पे न डारी। एक चिट्ठी डाल देते पिताजी। देखिए बेटी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है और बेटी से जो प्रेम करता है वो बाप ही होता है, माँ भी नहीं होती। माँ इतना प्रेम नहीं करती बेटी से जितना बाप प्रेम करता है। राजा दक्ष कहने लगे बेटी तू, अरे क्या तेरा वो पति भी आया है तेरा? अगर आया हो तो गांव से बाहर ठहरा देना। जमी खिसक गई हो, बहुत दुख हुआ। मेरे पति ने जो कहा था सही कहा था। फिर समझाता है राजा दक्ष, बेटी तू कहती है न्योता क्यों नहीं दिया? जानती है तू अब जले पे नमक छिड़क रहा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। बेटी तुझे पता है बड़े बड़े लोग मेरी यज्ञ में पधारे हैं और तेरा जो पति है ना भोले के तन पे लिपटे नाग कारे कारे हैं। हमारी बात दो कौड़ी की रह जाती बेटी, इसलिए न्योता नहीं दिया मैंने। और फिर बेटी कोई बात नहीं आ जाता, लेकिन आ जाता ना और पी करके भंग भोला वो मस्ती में डोलता, वो है मरघट का बासी रस में विष घोलता। सुन ले सती बात हमारी चिट्ठी आयो शिव पे न डारी। और बाबा जी करता दंगा फिरता वो नंग भरंगा। बाबा जी करता दंगा फिरता वो नंग भरंगा। न्योता नहीं यूं दिया दिया सुन बात सती। न्योता नहीं यूं दिया दिया सुन बात सती। बेटी इसलिए न्योता नहीं दिया। सती के पास भी जवाब तैयार है। बोली पिताजी ये मेरी गलती नहीं है, नसीबाज है, फक्कड़ है, जैसा है वो मेरा पति है, मेरा देवता है। नहले पे दहला मार दिया सती ने। अरे लड़ रही रे सती बाबुल से जाके, लड़ रही रे सती बाबुल से जाके, बाबुल से जाके अपने पिता से जाके, बाबुल से जाके अपने पिता से जाके। लड़ रही रे सती बाबुल से जाके, लड़ रही रे
सोचा कि मेरे पति ने जो कहा था ना वो सही कहा था, मुझे आना नहीं चाहिए था। अब तो बहुत दुख हुआ सती को। सोच रही है अब ना तो मैं पति की हुई ना पिता की हुई, अब क्या करूं? इधर कुआं और इधर खाई और बीच में मौत आई। कहाँ जाएं? देखिए बेटियों के लिए दो ही जगह हैं, या तो आप घर या बाप घर। दोनों जगह से अगर संबंध टूट जाता है तो उसे देखिए कोई रखने वाला नहीं है। अब दोनों जगह से संबंध कब टूटेगा ये आप खुद जानते हो। कोई ना कोई गलती होगी, बिना गलती के कोई संबंध तोड़ने वाला है ही नहीं। इसलिए बेटियों के लिए, माताओं के लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है। मैं बेटियों पर, माताओं पर बहुत बोलता हूं। अभी आगे इतना बोलूंगा कि आपको बहुत बुरा लगेगा, इतना कड़वा बोलता हूं। अच्छा, बोलता क्यों हूं मैं इसलिए बोलता हूं महाराज, आपने वो देखे हैं ना, उसकी दुकान देखी आपने, उसकी पंसारी की दुकान देखी है आपने? हैं? देखी होगी ना पंसारी की दुकान, जानते हैं? अरे जिसपे नमक तेल खाने पीने का सामान मिलता है, पंसारी की दुकान बोलते हैं उसे। अब हाँ तुमने देखो होगा नमक के कट्टा जो होता है, पंसारियों ने दुकान में अंदर नहीं रखता, कभी बाहर ही रखे रहते नमक के कट्टा। अब तुम आ जाओ लोहे की दुकान पे, लोहे की दुकान पे कितने बढ़िया बढ़िया गाटर बाहर ही पड़े रहते हैं, सरिया बाहर पड़े रहे में, कोई ना ले जा तू उन्हें उठाए के, है ना? कोई परेशानी ना है दुकानदार के लिए। अब तुम चलो सोने की दुकान पे, सोने की दुकान पे तुम जाओ, इतनी सी चीज बनावेगो ना सुनार, तो वह छोटी सी वहां में रखेगो मलमल के कपड़ा में, फिर कपड़ा को फिर वहां में एक छोटी सी डिब्बी में रखेगो, फिर वह छोटी सी डिब्बी है, फिर इतनी बड़ी डिब्बी में रखेगो, फिर वह इतनी बड़ी डिब्बी है, फिर वहां में रखेगो क्या बोलते हैं बाकू, तिजोरी। कई तारे लगावे हैं, कोई ले ना जाए, कहीं खोए ना जाए, हैं? कहीं इसमें कोई दाग ना लग जाए, कोई निशान ना आ जाए, है ना? क्योंकि कीमती है वो। तो इसलिए मैं बेटियों पर, इसलिए मैं माताओं पर इतना बोलता हूँ, क्योंकि ये लोहे हैं, ये नमक के कट्टा कौन है? अरे ये लड़के, ये युवक, ये पुरुष हैं, नमक के कट्टा है ये तो जहां पड़ जाए कोई परेशानी ना इनके लिए, हैं? लोहे में जंग लग जाए कोई परेशानी ना है। लेकिन बेटियां कौन है? वो सोने की छोटी सी चीज है। अगर थोड़ा सा दाग, थोड़ा सा निशान अगर लग गया बेटियों पर तो समाज जीने नहीं देता। इसलिए बेटियों पर हम बहुत बोलते हैं, बेटियों को बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। इसलिए कथा हम किसकी कहते हैं? घर गृहस्थी की कथा कहते हैं। ये तो हम लोगों का राम कथा कहना और भागवत कथा कहना एक बहाना है। ये तो इन कथाओं के जरिए आपके अंदर संस्कार लाना है। इन कथाओं के जरिए आपके अंदर संस्कार लाना है, ना कि आपको बहकाना है। इसलिए जैसी प्रभु की कृपा हो वैसे सुनते रहें। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलिए सीताराम सरकार की, और प्रेम से बोलो बोलिए युगल सरकार की जय। सोच लिया अब मरना पड़ेगा, ध्यान देना, या तो ससुराल में रह सकती हो या पिता के यहाँ रह सकती हो, दोनों जगह से संबंध टूट गया। बुआ के यहाँ 2-4 दिन रह सकती हो, है ना? मामा के यहाँ 2-4 दिन रह सकती हो। 2-4 दिन के बाद मामा के अड़ोसी पड़ोसी, बुआ के अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपस में ताय नहीं मारेंगे, कोई बात बन गई है या हमारे रह रही है यहाँ कछु है गयो है,
कुछ करिया ही होगी। हाँ या मर रही है। इसलिए सोचा अब नहीं, ये जिंदगी अब जीने लायक नहीं है, क्योंकि ना पति की ना पिता की। पति की मैंने मानी नहीं और पिता यहाँ बिगड़ गया। अब जाएं तो जाएं कहाँ? मरने का ठान लिया, चलो अभी अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, इस जिंदगी को नष्ट करते हैं। फिर मन में विचार आया मेरी मैया से मिल लूं एक बार माँ से मिल लूं। माँ ने तो कुछ नहीं कहा, पिता ने तो बोला है। इसलिए सती माँ से मिलने के लिए गई। देखो सुनो, राजा दक्ष ने मना कर दिया, कोई भी नहीं बोलेगा सती से। बहनें मिलती हैं तो बड़े ताने मारती हैं, जिज्जा जी कुछ कमा लेते हैं। अब कुछ मकान दुकान बना लिया क्या? क्योंकि बड़ी बेटी की शादी गरीबी में की है तो गरीब लड़का देखा था, और छोटी बेटियों की शादी थोड़ी अमीरी आ गई बाप पर तो थोड़ा सा अच्छा घर देख लिया। तो वो अमीर घर वाली ताना मारते हैं, जीजी अब जिज्जा जी ने कुछ बना लिया, कुछ कारोबार करते हैं क्या? लेकिन माँ से जैसे पास पहुंची, बेशक पति ने मना कर दिया, लेकिन माँ होती है। लबों पर जिसके कभी बददुआ नहीं होती, अरे एक माँ ही तो है जो कभी खपा नहीं होती। एक माँ ही है वो। सती जैसे पहुंची, गले से लगा लिया, बेटी आजा, बेटी आ। सती रोकर के कहती है, माँ आज जितना प्रेम करना, जितना लाड़ लड़ाना है उतना लड़ा ले। आज के बाद तेरी बेटी तेरे पास दोबारा नहीं आने वाली है। माँ बेटी रो रही है, ये माँ है। पति ने कितना भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को गले से लगा लिया। माँ होती है। माँ क्या होती है साहब? रखती गर्भ में, रखती गर्भ में 9 माह अपने हर मैया। गाने वैसे नहीं होंगे, एक एक शब्द, एक एक काफिया, एक एक अंतरा चुन चुन के बनाते हैं। कथा में 2-4 गाने ऐसे होंगे जो बाहर के गाते हैं, बाकी हम अपने बने हुए ही गाते हैं। रखती गर्भ में 9 माह अपने हर मैया का फर्ज होता है, हर मैया का फर्ज होता है। माँ की ममता कभी बेटों पर, माँ की ममता कभी बेटों पर बहुत ही भारी कर्ज होता, बहुत ही भारी कर्ज होता है। ये गाने के लाइनें बिल्कुल मात्रा समान मिलेंगी, ये नहीं मात्रा घट बढ़ जाए। और जो अंत के तुक शब्द हैं, जो काफिया हैं, तुकबंदी शब्द हैं, हर्ज, फर्ज, मर्ज, दर्द, यही आएंगे। कैसी है माँ? मजे सी ममता जग दूजी ना बतलाई, माँ जैसी ममता जग दूजी ना बतलाई। जाने माँ बेटे हित भरे कितनी तबाही, माँ जैसी ममता जग दूजी ना बतलाई। जाने माँ बेटे हित भरे कितनी दर्द के मारे कर लो तुम मैया की पूजा, सब मैया के लाल, सब मैया के लाल। जिसने पाला उसकी सेवा में, जिसने पाला
वाला उसकी सेवा में तेरा क्या रे हरज होता है, तेरा क्या रे हरज होता है। और मुख्य बात हर माँ जानती है क्या, गर्भ अंदर बच्चा, जब माँ गर्भवती होती है तब गर्भ अंदर बच्चा स्वाद छोड़े सारे, गर्भ अंदर बच्चा स्वाद छोड़े सारे, न हो तकलीफ कोई ऐसा मन में बिचारे, दर्द के मारे मरी पड़ी है मुश्किल जान बचे, मुश्किल जान बचे। माही जाने प्रसव के दिन, माही जाने प्रसव के दिन, कौन सके समरज होता है, कौन सके समरज होता है। माँ की ममता कभी बेटा पर, माँ की ममता कभी बेटा पर, बहुत ही भारी कर्ज होता है, बहुत ही भारी कर्ज होता है। ये माँ है, अकेली माँ मिली है। और सती ने कहा मैया आज की बात नहीं आएगी बेटी तेरी, अरे मैया मिल ले, जितना भी मिलना है, जो भी खिलाना है खिला ले, जितना लाड़ लड़ाना है लड़ा ले मैया। माँ से मिलकर के सती आ गई यज्ञशाला में। यज्ञशाला में हवन कुंड में कूदने को तैयार है, अग्नि में जलने को तैयार है। तभी अग्निदेव प्रकट हो गए, माते माफ कीजिए, मैं आपको भस्म नहीं कर सकता। अग्निदेव ने नहीं जलाया। फिर सती कैसे भस्म हुई? अपने दाहिने पैर के अंगूठे से योग अग्नि को उत्पन्न किया और सती उसमें भस्मीभूत हो जाती है। सभी को श्रापित कर दिया। जिसने भी शिव की निंदा की है उसको उसी प्रकार से फल मिलेगा। शिवगणों ने अपनी मां को जलता देखा, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और इधर भगवान शंकर ने सोचा कि सती क्रोध में गई हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपनी जटा का एक बार उखाड़ा और जमीन में पटका। उससे वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हुआ और वीरभद्र को भेजा है। लेकिन तब तक तो सती भस्म हो चुकी थी। वीरभद्र ने जाकर के राजा दक्ष का यज्ञ जो है यज्ञ विध्वंस किया और सर धड़ से अलग कर दिया है। सभी देवताओं ने विनय की, प्रभु ये जो यज्ञ है अधूरा रह जाएगा। प्रभु कलयुग में कोई भी यज्ञ नहीं कर पाएगा, इसलिए प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान शंकर की सभी देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप प्रसन्न होइए। हे जगदीश्वर जगदाधार, भगवान शंकर की सब प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु प्रकट होते हैं और पुनः यज्ञ प्रारंभ कराते हैं। तो देखिए, सती
कि मृत शरीर को लेकर के भगवान शंकर इतना प्रेम करते हैं सती से, लेकर के घूम रहे हैं, इतने व्याकुल हो गए, इतने वैरागी हो गए कि उन्हें सुध बुध भूल गए और सती से इतना प्रेम है कि सती के शरीर को, मृत शरीर को लेकर के घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर घूमे हैं। भगवान विष्णु ने देखा और अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, सती के अंगों को काटते गए। जहां जहां सती के अंग प्रत्यंग और आभूषण गिरे, वहीं पर शक्तिपीठ बनते गए। जितने भी ये शक्तिपीठ है ना, सब जो है सती के अंग प्रत्यंग और आभूषणों से बने हैं। उनमें से 9 जो हैं वो विशेष हैं, जिन्हें नवदुर्गा बोलते हैं। और जिन्होंने सबसे जो विशेष है वो कौन सा है? ब्रजेश्वरी देवी सबसे जो विशेष है। चलिए सारे बताता हूं आपको। 9 जो हैं विशेष हैं, वामन शक्तिपीठ बताते हैं, बाकी और आभूषणों से बने, अंगों से जो बने वो वामन शक्तिपीठ। जहां मां के केस गिरे कलकत्ते जाकर, बनी कालिका काली, नीलांचल आसाम गिरा कुख, भई कुमेच्छा वाली, भई कुमेच्छा वाली। कलकत्ता में केस गिरे, वहां कालिका मैया बन गई, और आसाम में कोखगिरी मैया की, तो वहां कुमेच्छा माता बनी। हाथ गिरे ढिंग जाए कराची, हिंगलाज भई माता, नंगल पर्वत नैन गिरे, वहां नैना देवी माता। नैना पर्वत पर कौन, वो नंगल पर्वत पर क्या गिरे? नेत्र मैया की, तो वहां नैना देवी बन गई। बाजूगिरी त्रिकुट पर्वत पर वैष्णो देवी कहाई, चरण गिरे नियने भरबाई, चिंत पूर्णी कहाई। मस्तक गिरा मासु चंडीगढ़, मनसा देवी कहाई, जीभ गिरी ज्वाला पर्वत पर, ज्वाला जीवन आई। और सबसे बड़ी कौन सी मैया है? बतलाते हैं इन सब में कौन बड़ी कहलाई, स्तन गिरे कांगड़े जाकर, ब्रजेश्वरी बन आई। माँ की छाती कहाँ गिरी? कांगड़े में, तो वहां पर ब्रजेश्वरी मैया हैं। ये 9 शक्तिपीठ विशेष हैं, और आगे की कथा कल होगी। अब 2-4 भजन हमारे राय साहब का कहना है कि थोड़ा चटक मटक के होने चाहिए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। हेलो हेलो हेलो, बोल भगवान शंकर भगवान की जय। बोल जयकारे के साथ, बोलो जयकारा लगाएंगे सब, बोलो जयकारा वीर बजरंगे। देखिए बहुत खुशी की बात है, आपको जानकर खुशी होगी कि एक बहुत महान गायक और कथावाचक जो बदायूं से यहाँ पर आई है, बहुत ही सुंदर भजन, इनकी सुरीली आवाज है, बच्ची है, बहुत सुरीली आवाज है। इनके लिए जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत, क्योंकि बदायूं से आई है, निवेदन पर, अपने हरीश जी के निवेदन पर यहाँ पर पहुंची हैं। हम भागवत कथा कमेटी और मंदिर कमेटी की ओर से
इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लग रही है तो गुरुजी के लिए भी जोरदार तालियां। हाँ, देखिए मैं मंदिर गुरुजी से निवेदन करूंगा, और राय साहब की जो पत्नी है उनसे निवेदन करूंगा इस बच्ची को पटका पढ़ाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि एक गायक महान होता है, गायक का उत्साहवर्धन किया जाए तो और महान हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत।